करने वाले हैं मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। देखिए, हम लोग करते एक चीज़ है कि वी ट्राई टू फाइंड वन फूड और वन सप्लीमेंट दैट हेल्प अस टू इम्प्रूव अवर एंग्जाइटी एंड ब्रेन फॉग और फटीग। एंड दिस इज़ हाउ वी बेसिकली थिंक। वी हमको लगता है कि एक चीज़ ऐड करने से मेरे लाइफ में डिफरेंस आ जाएगा क्या, एंड विच इज़ अ वेरी नॉर्मल वे टू थिंक। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक चीज़ पे फोकस करना, इट्स लाइक वेयरिंग रेनकोट विच कवर्स वन पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, वो ओवरऑल जो आपके लाइफ के चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसको कवर नहीं करेगा। एंड इफ़ फीलिंग सिंपल विद दैट इज़ इतना ईजी भी नहीं है। तो आई जस्ट टेल यू वन थिंग कि न्यूट्रिशन जो है वो एक पार्ट है आपके इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग जो है वो पूरी पिक्चर का। ठीक है, हमको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना है, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, हमारी स्लीप साइकिल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, एंड सेंस ऑफ पर्पस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक बैलेंस्ड, स्ट्रॉन्ग और कैपेबल फील कराने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ों पे भी फोकस करना है। और न्यूट्रिशन जो है ना, अगर हमको न्यूट्रिशन के ऊपर भी बात करनी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक सिंगल फूड जो है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड है जो बहुत सारे सोर्सेज में से हमको मिलने वाला है, तो हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हमको मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या। देखिए, अगर आप इमोशनली एंड मेंटली हेल्दी हैं तो आप ये 5-6 चीज़ें प्रॉपर्ली कर पाते हैं मेरे हिसाब से। आप क्लियरली सोच पाते हैं, ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपके सेटबैक्स हुए हैं लाइफ में उसको आप उसके साथ कॉप अप कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, आप एक अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको अपने इमोशंस जो हैं उसको आप प्रॉपर्ली हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये 5-6 चीज़ें जो हैं, ये अगर आप प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं तो वन कैन से दैट यू आर इमोशनली एंड मेंटली हेल्दी। ठीक है, अभी अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमको लगता है कि यस, एक सिंगल चीज़ ऐड करने से क्या डिफरेंस पड़ेगा, या मैं ऐड करूँ तो मेरा ये जो है चीज़ें वो इम्प्रूव होगी, वैसा नहीं है। हमको फोकस करना पड़ेगा ओवरऑल डाइटरी पैटर्न पे। फॉर एग्जांपल, अगर अश्वगंधा जो है वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, तो क्या अश्वगंधा ज़्यादा लेने से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है? इस तरीके से हम काफ़ी बार सोच लेते हैं, या हमको लगता है कि मैं अश्वगंधा तो ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मेरे को स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है या दूसरे बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। वाई? बिकॉज जो बहुत सारे लाइफ के पार्ट्स हैं उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और पूरा ओवरऑल डाइटरी पैटर्न रहेगा तो ही जाके हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों, ये तो चीज़ आपने समझ ली। अभी जहाँ पे ओवरऑल डाइटरी पैटर्न आ गया, इसका मतलब कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। देखिए, जो फाइबर है वो आपको गट बैक्टीरिया को फीड करेगा, तो फाइबर इज़ नेसेसिटी। प्रोटीन जो है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है, आपकी बॉडी में टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करेगा, बॉडी कंपोजिशन में हेल्प करेगा। ठीक है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है सेलुलर डैमेज और जो मेटाबॉलिक डैमेज होता है उसमें रिकवर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्दी फैट्स लाइक EPA एंड DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे आपके जो ब्रेन हेल्थ के लिए, जैसे कि हो गया ओवरऑल डाइटरी पैटर्न पे ही फोकस करना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यूसली ईटिंग वाइड वैरायटी ऑफ फूड जो है वो हमारे इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस करेगा, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन वन सिंगल फूड। तो फाइबर होना चाहिए आपके डाइट में, ठीक है, जो गट बैक्टीरिया को फीड करेगा, विच विल इवेंचुअली इंप्रूव योर मूड एंड एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन होना चाहिए, वो ब्रेन स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में हेल्प करता है एंड ओवरऑल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हेल्दी फैट्स चाहिए, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें है EPA एंड DHA जो ब्रेन सिग्नलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। उसके साथ साथ कार्ब्स चाहिए। कार्ब्स जो हैं वो एक तरीके से आपके मूड को रेगुलेट भी करते हैं। आपको अगर स्लीप साइकिल इंप्रूव करनी है तो अगर आपकी डाइट में रात के टाइम पे कार्ब्स हैं 3-4 घंटे पहले, तो यस, आपको नींद अच्छी आएगी। ठीक है, उसके बाद फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमारे ब्रेन सेल्स को और मेटाबॉलिक जो डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए हम। अभी अगर सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्स देखिए क्या होता है, जैसे कि विटामिन B12 है और क्रिएटिन है, वो आपकी एनर्जी को बूस्टअप करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड क्रिएटिन जो है वो कॉग्निटिव बेनिफिट्स में हेल्प करने वाला है। अश्वगंधा जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। वो परफेक्ट नहीं बनना है, डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्ट पर्सन, डोंट ट्राई टू इंडल्ज परफेक्शन इन दिस थिंग। ठीक है, जैसे जैसे डाइटरी रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है, डिसऑर्डर्ड ईटिंग, इमोशनल ईटिंग और एंग्जाइटी, फूड ऑब्सेशन वाली चीज़ें जो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको आपकी अगर डाइट में ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, होल फूड पे आना है। अगर आपकी डाइट में सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ही है, मतलब बाहर की चीज़ें कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करें कि कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एंग्जाइटी आ रही है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे। बट इन दी एंड आई रिकमेंड यू वन थिंग, आप देखिए आपके लिए बेस्ट क्या काम करता है। आई बिलीव इन 80-20 अप्रोच। मैं अपने क्लाइंट्स को 80-20 अप्रोच करवाता हूँ। 80%
80% जो है आपको डाइट फॉलो करनी है, 20% यू कैन इन्जॉय। बट वो हर एक का पर्सन टू पर्सन मैं अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ, डिपेंड अपॉन जो पर्सन की हिस्ट्री है वो जान के, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और द बेस्ट यू कैन डू, यू कैन हायर मी एज योर कोच एंड आई कैन हेल्प यू। आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, वो मैं देख के आपके हेल्थ इंप्रूव करने में आपको प्रॉपर्ली हेल्प कर सकूँ।